Assalamu alaikum. Hi. Hope you all are doing well. This is परवेज़ खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे पर आने वाली है. तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे होता क्या है और हमें एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनाना चाहिए ताकि हमारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाए, हमारी इंटरव्यूज़ की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाए, हमारा रेज्यूमे जो है वो हायरिंग मैनेजर के टेबल पर टॉप प्रायोरिटी पे जाए कंपेयर टू अदर रेज्यूमे. तो मैं इस वीडियो में वही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ. सो लेट्स बिगिन. आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि फ्रेशर और एक्सपीरियंस पीपल एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनाते हैं. बेसिकली होता क्या है, हमारे रेज्यूमे में इंटरव्यूअर देखता क्या है, हमारे साथ में वो 1-on-1 इंटरव्यू करे क्यों. तो जब भी कोई भी हायरिंग मैनेजर कोई भी जॉब के रिलेटेड पोस्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेल्स में हूँ, तो मैं जब भी जॉब सर्च करूँगा वो सेल्स की जॉब सर्च करूँगा. मैं जब भी जॉब सर्च करता हूँ तो मैं जो भी पर्टिकुलर जॉब होता है उसमें मैं कुछ पॉइंट्स ध्यान से देखता हूँ. मैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन 3 से 4 बार पढ़ता हूँ ताकि मैं उस जॉब के कंपैरिजन में अपनी रेज्यूमे बना सकूँ, एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बना सकूँ. क्योंकि जब भी कोई कंपनी में ओपनिंग आती है तो हायरिंग मैनेजर को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बताया जाता है कि वो जॉब सीकर में सो एंड सो स्किल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख रहे हैं. तो हायरिंग मैनेजर करता क्या है, जब भी वो जॉब पोस्ट करता है तो वो सारे स्किल्स डिस्क्रिप्शन में, जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन करता है. तो हमें चाहिए कि हम जब भी कोई भी जॉब सर्च करते हैं तो उस जॉब को हम 3 से 4 बार एटलीस्ट पढ़ें ताकि हमें समझ में आ जाए कि जॉब डिस्क्रिप्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किल्स क्या मेंशन की गई है हायरिंग मैनेजर के द्वारा. उन सारे स्किल्स को हम जब एटीएस फ्रेंडली कस्टमाइज रेज्यूमे बनाते हैं तो हमारे एक्सपीरियंस सेक्शन में उन सारे स्किल्स को मेंशन करना ज़रूरी होता है ताकि एटीएस सिस्टम में हमारी रेज्यूम क्लियर हो सके और हायरिंग मैनेजर के टेबल पर जा सके. ये बेसिक सी चीज़ें हैं. अभी मैं आप लोगों को आगे और एक्सप्लेन करूँगा कि एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाते कैसे. मेरी वीडियोस जो है वो 4 चीज़ों पे होगी. पहला ये कि इंटरव्यूअर जॉब सीकर में क्या सर्च करता है. सेकेंड ये कि हाउ टू राइट एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे. और तीसरा ये है कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेज्यूम की स्ट्रक्चर क्या होती है. लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो कि मेरा 4th पॉइंट है, वो ये कि मैं एंड द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को बताऊंगा बोनस टिप कि एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे के ऊपर मैं आप लोगों को एक बोनस टिप्स दूंगा. तो लास्ट तक के मेरी वीडियोस देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट ऑन माय वीडियो. अभी हम देखते हैं कि फ्रेशर की रेज्यूमे बनती कैसी है. अगर आप फ्रेशर हो या एंट्री लेवल जॉब सर्च कर रहे हो तो उसमें सिर्फ 3 चीज़ें चेंज होगी कंपेयर टू एक्सपीरियंस प्रोफेशनल रेज्यूमे. वो क्या है, वो ये है कि आपका जो एजुकेशन है वो आएगा एक्सपीरियंस से पहले. और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर फ्रेशर हो या एंट्री लेवल जॉब सर्च कर रहे हो तो आपके एजुकेशन वाले सेक्शन में आपको हर एक डिग्री के बारे में आपको बताना है. जैसे अगर आप मास्टर हो तो आपको मास्टर की डिग्री के बारे में बताना है, बैचलर, 12th और 10th स्टैंडर्ड के. और आपकी जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो उसको आपको पहले मेंशन करना है. जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वो एमबीए. इसके बाद में आपको यहाँ मेंशन करना है जो सेकंड डिग्री आपकी जो है एमबीए के बाद में ग्रेजुएशन वाली, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है. जैसे मेरे केस में है बैचलर ऑफ साइंस. जैसे मेरे केस में है बैचलर ऑफ साइंस, मैंने कहाँ से किया हुआ है, मुंबई यूनिवर्सिटी से, इंडिया. लोकेशन मैंने डाल दिया. अभी क्या है यहाँ पे, बैचलर ऑफ साइंस, ये मेंशन कर दिया. अब इसके बाद में मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे कि मैंने कंप्लीट कब किया हुआ है, मार्च 2006. इसी तरह मैं मेंशन करूँगा मेरी 12th की डिग्री के बारे में, 10th के बारे में. अब इसके बाद में जो आएगा वो एक्सपीरियंस वाला सेक्शन आएगा. मैं समझता हूँ कि जो फ्रेशर होगा या एंट्री लेवल जॉब होगा उसको एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, पर फिर भी वो एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में कुछ चीज़ें मेंशन कर सकता है. और वो क्या है हम देख.
आप एक्सपीरियंस सेक्शन में, जैसे कि मैंने एमबीए कंप्लीट किया हुआ है, तो एमबीए में होता क्या है, एमबीए में मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं, सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगा कि मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में। जैसे कि मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर मैंने प्रोजेक्ट किया हुआ था, वो मैं मेंशन कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग। और मैं यहाँ पे फिर ये जो सेक्शन है इसमें मैं मेंशन करूँगा कि वो ऑनलाइन मार्केटिंग का जो मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था वो प्रोजेक्ट क्या था उसके बारे में मैं डिस्क्राइब करूँगा, और उसके कुछ मैं पॉइंट्स जो है बुलेट पॉइंट्स में मेंशन कर दूँगा उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैंने कोई पेपर वर्क किया हुआ है तो वो भी मैं मेरे एक्सपीरियंस वाले कॉलम में मेंशन कर दूँगा, एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में मेंशन करूँगा उसे। या मैंने कोई वॉलंटियर वर्क किया हुआ है, या जैसे कि मैंने वॉलंटियर वर्क भी किया हुआ है, मैंने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ की हुई है, ठीक है। तो और मैंने और भी बहुत सारे मिनी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ मेंशन करूँगा। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो हायरिंग मैनेजर है उसे पता चलेगा कि आप में मैच्योरिटी है और आप में वो कैपेबिलिटी है, और आपने प्रोफेशनलिज्म बहुत ही अर्ली स्टेज में एब्जॉर्व किया हुआ है और आप करते हुए आ रहे हो। तो ये हायरिंग मैनेजर में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपको हायर करने के लिए। तो ये एक्सपीरियंस कॉलम में जो फ्रेशर है या एंट्री लेवल जॉब सर्च कर रहे हैं वो अपने मिनी प्रोजेक्ट्स के बारे में, अपने वॉलंटियर्स वर्क के बारे में, या कोई सेमिनार्स अटेंड किया हुआ है या ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, या पेपर वर्क कोई किया हुआ है अपने टीचर के साथ में मिल के, उसके बारे में यहाँ पे वो मेंशन कर सकता है एक्सपीरियंस कॉलम में। अभी जो तीसरा पॉइंट्स है, तीसरा सेक्शन जो है, जो फ्रेशर और एंट्री लेवल जॉब सीकर के लिए अप्लाई होता है आफ्टर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, वो होता है एडिशनल सेक्शन। अब एडिशनल सेक्शन में जो फ्रेशर है या एंट्री लेवल जॉब सीकर है वो ये सारे चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसके स्कोर मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं दिया तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है, मत मेंशन करिए। कॉलेज में फेस्टिवल होते हैं वो आपने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है या उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, हैकाथॉन हो गया, या कोडिंग कॉन्टेस्ट है जो आईटी वाले होते हैं, या पेपर प्रेजेंटेशन कॉन्टेस्ट में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है, या आपने कॉलेज की वेबसाइट मेंटेन की हुई है। जो आईटी प्रोफेशनल होते हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो कॉलेज की वेबसाइट मेंटेन करते हैं, न्यूज़लेटर के बारे में मेंशन कर सकते हो, या ब्लॉग है आपके पर्सनल उसके बारे में मेंशन कर सकते हो। तो एडिशनल सेक्शन में ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो जो फ्रेशर या एंट्री लेवल जॉब सर्च कर रहा है। तो यही 3 की डिफरेंसेस होते हैं फ्रेशर या एंट्री लेवल जॉब के रेज्यूमे में कंपेयर टू एक्सपीरियंस प्रोफेशनल रेज्यूमे। हायरिंग मैनेजर को मेल करने से पहले, आपके रेज्यूमे मेल करने से पहले आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला ये कि खास करके जो फ्रेशर है और एंट्री लेवल जॉब सीकर है वो आप अपनी रेज्यूमे 1 पेज के से ज़्यादा ना रखे। और अगर कोई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है और वो कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और उसकी एक्सपीरियंस जो है वो उस जॉब से रिलेटेड मल्टीपल है, तो वो बेशक अपनी रेज्यूमे 1 से ज़्यादा पेज की कर सकता है। पर खास करके जो जॉब सीकर एंट्री लेवल पे या फ्रेशर है वो उनको कोशिश करना चाहिए कि वो आप अपना रेज्यूमे 1 पेज का रखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रेज्यूमे में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें।